देखो बच्चों, आज हम संज्ञा टॉपिक पर बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा टॉपिक। संज्ञा शब्द का अर्थ है सम प्लस क्या। मतलब ये दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम संज्ञा की। तो इसकी परिभाषा ये है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का जो बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, मेज, चित्र, नगर, मिठा, और भी कई है जैसे। और अगर हम सीधे तौर पर शॉर्ट में बात करें तो ये बताएंगे कि संज्ञा के तीन भेद है। फर्स्ट भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड भेद है इसकी जातिवाचक, और तीसरा भेद है भाववाचक। अगर जातिवाचक की हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। फर्स्ट है इसका द्रव्यवाचक और सेकंड है समूहवाचक। तीन भेद तो मुख्य रूप से है, और जातिवाचक के दो उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा यह है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। जैसे अशोक, प्रदीप, किरण। व्यक्तियों के तौर पर देखा जाए तो देशों के नाम पर देखा जाए तो चीन, जापान, भारत, और भी कई नाम हैं। नदियों के नाम पर देखा जाए तो गंगा, यमुना, सरस्वती। और शहरों के नाम से अगर देखा जाए तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। मतलब व्यक्तिगत संख्या रूप हम ये कह सकते हैं, दुनिया की जो एक चीज़ हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रख सकते हैं। अगर दूसरे हम संज्ञा की बात करें, जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा ये है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध हो, यानी एक का नहीं संपूर्ण वर्ग का बोध कराते हो, उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक का नहीं अगर पूरे वर्ग विशेष का बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में अगर देखा जाए तो मनुष्य, लड़का, लड़की, पक्षी, और भी कई आते हैं जैसे। शॉर्ट पर यही है। और अगर वस्तु की देखें तो घड़ी, कलम आदि, और भी हम कई कह सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही बता रहा हूँ। और जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो इसके दो उपभेद है, मतलब दो भेद है जातिवाचक संज्ञा के। फर्स्ट है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा ये, इससे द्रव्य या पदार्थ का जो मतलब द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं। जैसे हम माप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, मतलब जैसे हम काउंट तो कर सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जैसे लोहा, दूध, चावल, मतलब इसका हम माप निकाल सकते हैं, दूध का निकाल सकते हैं, चावल का निकाल सकते हैं, मतलब ये द्रव्यवाचक में रख सकते हैं। और अगर इसका दूसरा भेद देखें तो समुदायवाचक। समुदायवाचक इसमें एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं, वर्ग का मतलब प्राणी या वस्तु जो भी हो उसके वर्ग का बोध हो। जैसे झुंड, दल, सेना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें पूरा झुंड आ रहा है, तो मतलब पूरे झुंड का ये मतलब बोध कराता है। दल आ रहा है तो पूरे दल का, सेना तो पूरी सेना का, मतलब किसी एक भाग का नहीं संपूर्ण सेना का अगर आ रहा है, इसलिए हम समुदायवाचक में रख सकते हैं। फर्स्ट व्यक्तिवाचक हो गई, सेकंड जातिवाचक हो गई, और थर्ड भाववाचक है, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। यह तो आपको विशेष तौर समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने जो भी बताया वो अधिकतर शॉर्ट में ही बताया। जैसे व्यक्तिवाचक आ गई तो व्यक्तिवाचक परिभाषा जो भी मैंने उदाहरण किए, व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, जो शहरों के नाम, ये शॉर्ट में, और से बहुत काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है। और जातिवाचक संज्ञा
ये भी मैंने शॉर्ट में बताई है, नहीं तो इसमें कम से कम क्लास में 1 घंटे से ज़्यादा भी होती, इसलिए मैंने ये शॉर्ट में बताई। थैंक यू।